बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान करीम भी आपका बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से गुज़र रहा होगा। और यहाँ पे मैं रमज़ान अफ्तार की रेसिपीज़ लेके आई हूँ। 4 रेसिपीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और जो मोस्ट डिमांडिंग रेसिपीज़ हैं और इस्तेमाल होती हैं ये अफ्तार में। सबसे पहले चिकन स्लाइडर बना रहे हैं। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, नमक और पेपर डालकर, बोनलेस चिकन है। फिर मैंने इसके रेशे कर लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर और पेपरिका पाउडर ऐड किया है और जस्ट इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये हमने यहाँ स्लाइडर लिए हैं या बन आप ले लें, स्मॉल मिनी बन है। इन स्लाइडर्स को मैं कटिंग कर लूँगी बीच में से। फुली एंड तक हमने इसको कट नहीं करना, सेपरेट नहीं करना, जस्ट हमने इसको अंदर से डीप कट जो है वो लगा लेना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिए रमज़ान में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, आप बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखें क्रीम मैं यहाँ लगा रही हूँ। मेयोनीज़ है 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पे थिक क्रीम के लिए मिक्स किया जस्ट मैंने, और वो यहाँ पे मैं जो है इन स्लाइडर पे स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद वो चिकन का मिक्सचर बनाया था हमने, वो इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद आइसबर्ग या लेटस जो भी आपको पसंद हो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ये चिकन जो यहाँ मिक्सचर बनाया है इसको आप मेयोनीज़ और क्रीम के साथ भी मिक्स कर कर इस तरह भी स्प्रेड कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने किया है फ्लेवरफुल बनाने के लिए तो आप इस तरह भी इसको जो है स्लाइडर्स पे लगा सकते हैं। तो जस्ट ऊपर से भी मैंने चिकन मिक्सचर डाल दिया और दोनों साइड्स अब इसके हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ऊपर से ग्लो और शाइन देने के लिए हम इस स्लाइडर को बटर मैंने मेल्ट किया है, अनसॉल्टेड बटर है, वो ऊपर से मैंने लगा दिया है। अगर आपको ये कोल्ड चिकन सैंडविच रखने हैं, चिकन स्लाइडर्स, तो आप इसी तरह भी रख सकते हैं, वरना आप एक तवा लें, उसमें बटर लगाएं और जिस तरह के मैंने इसको थोड़ा सा सेका है एक साइड्स पे लो हीट पे, प्री हीट तवे पे, उस तरह भी आप सेक कर इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह चिकन स्लाइडर की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही अमेजिंग तैयार होती है और बहुत ही ये दिखने में भी प्यारी है। तो आइए हम सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं अपनी इफ्तार की। और यहाँ पर हम जूसी स्पाइसी सी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाएंगे। इसके लिए जो फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अंगूर हैं, पीच है, नाशपाती है, कीवी है, और ये सारा फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने सेब डाला है, अनार थोड़ा सा डाला है, सॉल्ट यहाँ पे मैं ऐड करूँगी और लेमन जूस। इससे कि जो फ्रूट चाट है वो जल्दी जो है वो काली नहीं पड़ती। क्यूमिन्स जो पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, वो मैंने यहाँ डाला है हाफ़ टी स्पून। और ये ऑरेंज जूस या मैंगो जूस या पीच जूस जो भी आपको पसंद है, या टैंग आप पानी में मिक्स कर कर अपने पसंदीदा फ्लेवर वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें मैंने शुगर भी ऐड की थी, 3 टीस्पून शुगर, वो आपने मस्ट ऐड करनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो चाट में देती है। और यहाँ पे मैंने रेफ्रिजरेटर में इसको रख दिया था, लेकिन जब मैं सर्व करने लगी तो मैंने इसमें बनाना जो 2 से 3 मीडियम साइज़ के मैंने कट कर कर वो इसमें ऐड कर दिए। जस्ट मिक्स करना है अच्छे से, चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और ठंडी ठंडी ये फ्रूट चाट जो है हमारी जूसी स्पाइसी सी रेडी हो चुकी है। इफ्तार में बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। और मेरी तमाम मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, फैमिली पे फ्रेंड में शेयर करें, और राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत रिफ़्रेशिंग और जूसी और स्पाइसी सी जो फ्रूट चाट है हमारी रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, और ये रेसिपी जो है वो चिकन तंदूरी ही है जो मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इसका मसाला लगाना बता रही हूँ, और आपने इसको मैरिनेट करने के बाद आप एयर फ्रायर में बनाएं या पैन में बनाएं, उसको बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पर हम थर्ड रेसिपी की तरफ आते हैं, चिकन तंदूरी। बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सा और जूसी सा ये बनेगा। एक बॉल लिया है, इसमें मैंने चिकन जो फ्रेश चिकन है, लेग पीस, थाई और ड्रम स्टिक में यहाँ पे ले रही हूँ। इसको मैंने 1 घंटा नमक और सिरका लगा के रख दिया था।
उसके बाद मैं इसमें जो मसाला लगा रही हूँ वो मैंने दही लिया है, उसमें मैंने तंदूरी शान का जो मसाला था वो ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक और कुकिंग ऑयल और दही डाला है, इसमें मिक्स किया है। और ये मसाला जो मैरिनेशन है ये रेडी हो गई। फिर मैंने इसको चिकन में लगा दी और फिर मैंने इसको घंटे के लिए छोड़ दिया और एयर फ्राई में मैंने इसको बनाया है। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे फोर्थ रेसिपी आप देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मज़ेदार आलू फुल्कियाँ यहाँ पे हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने फुल्कियाँ ली हैं, जस्ट वॉश किया है मैंने, फुल्कियों को भिगोया नहीं था। फिर मैंने इसमें जो है वो पोटैटो ऐड किए हैं, बॉयल कैबिज मैंने ऐड किए है, चिकपीस चने जो हैं वो मैंने ऐड किए, टमाटर मैंने इसमें ऐड किए। वो ऐड करने के बाद मैंने इसमें दही फेंटा हुआ जो है वो ऐड कर दिया। और फिर ये हरी मिर्चों का जो पेस्ट था मैंने फ्रेशली वो पीसा वो मैंने इसमें ऐड किया। प्याज थिन स्लाइस की वो हम ऐड करेंगे और पुदीने के कुछ पत्ते ब्रीक ब्रीक काट कर हम वो इसमें ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सब अकॉर्डिंग टेस्ट है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैंने इसको मिक्स किया। फिर यहाँ पे चाट मसाला है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और साथ ही क्यूमिन जो पाउडर है, ज़ीरा का पाउडर, वो इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। और हम इसको जस्ट अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद दही मैंने जो बचाया हुआ था, थोड़ा सा दही मैंने वो ऊपर इसकी एक लेयर सी डाल देनी है। इसको खूबसूरत लुक देने के लिए स्प्रेड कर दूंगी दही को ऊपर से सारा। और दही में मैंने शुगर भी ऐड की है, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके मैंने दही को फेंटा था। ऑप्शनल है, अगर आपने शुगर नहीं डालनी आप स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे खजूर की चटनी है, ये रेडीमेड है, वो मैंने इसमें ऐड की। पुदीने की चटनी है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जस्ट ऊपर से आप टूथपिक लेके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पे मोटी मोटी कटी हुई वो मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़े से बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत लुक देने के लिए। अनार के जो दाने हैं फ्रेश वो मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़े से। और ठंडी ठंडी ये आपने आलू फुल्कियाँ सर्व करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी रेसिपीज़ रमज़ान में इफ्तार में बनाएंगे, ख़ुद भी खाएँगे और अपने प्यारों को भी खिलाएँगे और आपको पसंद आएंगी। इंशाल्लाह जल्द ही मैं न्यू रेसिपी के साथ इफ्तार की हाज़िर होंगी। और आप ये रेसिपीज़ ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसी लगी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।